चलिए सीधा आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज का विषय बहुत ही खास है। हम बात करने वाले हैं कि कैसे सही खाना और एक सटीक मील प्लान सुस्त और थके हुए लिवर को पूरी तरह से रीसेट कर सकता है। ये एक्सप्लेनर उन सब के लिए है जो अपनी खोई हुई एनर्जी और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को फिर से ट्रैक पे लाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस फैटी लिवर का असल मतलब क्या होता है। देखिए, होता यह है कि जब लिवर के चारों ओर फैट यानी वसा की परतें जमने लगती हैं तो इसकी टॉक्सिन्स को फिल्टर करने की जो नेचुरल स्पीड है ना, वो एकदम धीमी हो जाती है। और फिर क्या होता है, वो बेवजह की थकान, एसिडिटी और पेट में वो भारीपन महसूस होना, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में इन 6 खास हिस्सों पर बात होगी। पहला, खामोश बोझ। दूसरा, बचने योग्य हानिकारक आदतें। तीसरा, सही तेल का चुनाव। चौथा, हीलिंग अनाज और सब्जियां। पांचवा, पाचन में सहायक फल। और छठा, अल्टीमेट कूलिंग ड्रिंक। तो चलिए आते हैं पहले हिस्से पर, खामोश बोझ। शरीर को ठीक करने की बात तो हम करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये तो पहचानना होगा ना कि असल में उसे नुकसान पहुंचा क्या रहा है। सच कहा जाए तो सिर्फ खूब सारी हरी सब्जियां खा लेना ही काफी नहीं होता। अगर शरीर में लगातार गर्मी पैदा करने वाली आदतें मौजूद हैं तो बेचारे लिवर को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिल पाता। वो लगातार इस बोझ तले दबा रहता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बचने योग्य हानिकारक आदतें। चलिए उन खास ट्रिगर्स को देखते हैं जिन्हें इस बेहद जरूरी ऑर्गन को ठीक करने के लिए तुरंत रोकना ही होगा। इन गर्मी पैदा करने वाले ट्रिगर्स को पूरी तरह से हटाना बहुत जरूरी है। शराब, पेन किलर्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, बहुत ज्यादा गर्म तासीर वाले मसाले और हाँ, वो देर रात खाना खाने की आदत। जैसे ही इन आदतों को छोड़ते हैं वैसे ही पाचन तंत्र पर पड़ने वाला वो भारी बोझ तुरंत कम हो जाता है। एकदम से एक रिलीफ मिलता है शरीर को। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, सही तेल का चुनाव। अब खराब आदतों को तो हटा दिया, लेकिन कुकिंग की सबसे बुनियादी चीज यानी तेल का क्या? रिफाइंड तेल और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के बीच का ये अंतर वाकई चौंकाने वाला है। रिफाइंड तेल असल में हर दिन लिवर की कोशिकाओं पर एक तरह से हमला करके वहां फैट जमा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्राकृतिक और कोल्ड प्रेस्ड विकल्प हैं, वो शरीर की सूजन को कम करके हमारी रक्षा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अगर रोजमर्रा की कुकिंग की बात करें तो पीली सरसों का तेल सबसे बेहतरीन चॉइस है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई गंध नहीं होती और ये ब्लड शुगर को भी एकदम स्थिर रखता है। इसके अलावा अगर थोड़ा सीमित मात्रा में देसी घी या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाए तो यह पक्का हो जाता है कि शरीर को सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फैट ही मिल रहा है। अब आते हैं चौथे भाग पर, हीलिंग अनाज और सब्जियां। चलिए देखते हैं कि लिवर के अनुकूल एक शानदार साप्ताहिक मील प्लान कैसे तैयार होता है। एक बढ़िया मील प्लान की सबसे अच्छी रणनीति यह है कि पूरे हफ्ते ज्वार, बाजरा और ब्राउन राइस जैसे अनाजों को बदल बदल कर खाया जाए। बाजरा सर्दियों के लिए बेहतरीन है और ब्राउन राइस फाइबर से भरपूर है। ये रोटेशन ब्लड शुगर को स्पाइक होने से रोकता है और सच मानिए, नए फैट को जमा होने से रोकने का ये सबसे अचूक वैज्ञानिक तरीका है। और अगर सब्जियों की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां, करेला, लौकी और चुकंदर को डाइट में शामिल करना तो जादू की तरह काम करता है। लौकी की जो अपनी प्राकृतिक ठंडक है और चुकंदर जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ना, ये दोनों मिलकर शरीर के नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस को एक जबरदस्त बूस्ट देते हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवें हिस्से की तरफ, पाचन में सहायक फल। प्रकृति के पास कुछ ऐसे बेहतरीन क्लेंजर्स हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को एकदम सुचारू रूप से चलाते हैं। डाइजेशन और सेल्स की रिपेयरिंग के लिए ये फल बिल्कुल जादुई असर करते हैं। आंवला तो एक पावर हाउस एंटीऑक्सीडेंट है जो सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंकता है। पपीता पाचन सुधारने और कब्ज दूर करने में मदद करता है। सेब अंदर की गंदगी को बांधकर निकालता है और अनार उस हानिकारक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में अचूक है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी गोल्डन रूल है। फलों का जूस निकालने के बजाय उन्हें साबुत और अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चबाने से जो प्राकृतिक फाइबर मिलता है वो पाचन प्रक्रिया को जितना आसान और स्मूथ बनाता है उतना कोई भी जूस नहीं कर सकता। लिवर को अपना काम फिर से शुरू करने का मौका इसी से मिलता है। अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी हिस्से पर, हाइड्रेशन और अल्टीमेट कूलिंग ड्रिंक पर। यह इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। शरीर की अंदरूनी गर्मी को शांत करने का अल्टीमेट रीसेट बटन। दिन भर में अगर बहुत भारी लिक्विड्स पिए जाएं तो बेचारे अंगों पर बेवजह का दबाव पड़ता है। तो करना क्या है? बहुत ही आसान है।
छाछ या फिर बिना चीनी वाले नींबू पानी, जिसमें बस एक चुटकी नमक हो, जैसे साधारण पेय पर निर्भर रहें। इससे लिवर पर काम का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता और रोजमर्रा का पाचन भी मजबूत रहता है। अब वो अल्टीमेट कूलिंग ड्रिंक तैयार करने से पहले एक बहुत ही अहम चेतावनी है। इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। जूस बनाने से पहले लौकी का एक छोटा टुकड़ा चखना बेहद जरूरी है। वो मीठी या एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। अगर लौकी गलती से भी कड़वी निकल जाए तो वो बहुत ज्यादा जहरीली होती है और शरीर को भयंकर नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलिए अब इस शक्तिशाली ड्रिंक को बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका समझते हैं। सबसे पहले बिना छिले लौकी का आधा कप जूस निकालिए। फिर रात भर पानी में भीगे हुए 1 चम्मच धनिए के बीजों का पानी लीजिए। इसमें 5-6 ताजे पुदीने के पत्ते और 1 चम्मच आंवले का रस मिला दीजिए। इस जादुई मिक्सचर को सुबह खाली पेट पीना है और हाँ, पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। अब सवाल ये उठता है कि ये कॉम्बिनेशन इतना असरदार क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसमें मौजूद हर एक चीज अपना एक खास हीलिंग गुण लेकर आती है। लौकी अंदर के अंगों को एकदम ठंडा कर देती है, धनिया गहराई में बैठे टॉक्सिन्स को खींचकर बाहर निकालता है, पुदीना पित्त के फ्लो को ठीक करता है और आंवला टिश्यू रिपेयरिंग में जबरदस्त मदद करता है। ये सच है कि घर पर ताज़ा ड्रिंक बनाना सबसे अच्छा रहता है, लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय की बहुत कमी होती है। तो ऐसे में वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए हर्बल ब्लेंड्स भी आजमाए जा सकते हैं। पुनर्नवा, हल्दी, गिलोय, कुटकी और कालमेघ जैसी जड़ी बूटियां शरीर को बिल्कुल वही जरूरी सपोर्ट और ठंडक प्रदान करती हैं। खाने पीने के इन बदलावों के साथ साथ बस कुछ छोटी सी आदतें और बदलनी है, जैसे कि शाम का खाना 7:30 बजे तक खत्म कर लेना और रोजाना बस 15-20 मिनट की एक छोटी सी वॉक का संकल्प लेना। साथ ही हफ्ते में 1 दिन बहुत हल्का भोजन करना। इससे होता यह है कि रात के समय लिवर का काम एकदम कम हो जाता है और जब शरीर सो रहा होता है तब असली हीलिंग अपना जादू दिखाती है। ये बात अपने आप में कितनी कमाल की और उत्साह बढ़ाने वाली है ना, कि हमारा लिवर कभी हमें सजा नहीं देता, ये हमेशा एक और मौका देता है। बस इंतजार रहता है तो इस बात का कि इसे खुद को ठीक करने के लिए सही माहौल और सही खाना मिले। तो अब जब हमारे पास हानिकारक आदतों से बचने और सही आहार चुनने का एकदम साफ साफ रोड मैप है, तो सोचने वाली बात बस एक ही रह जाती है, इस अहम ऑर्गन को ठीक होने का मौका देने के लिए आज वो पहला और सबसे जरूरी कदम कौन सा उठाया जाएगा? जवाब जो भी हो, शुरुआत आज से ही होनी चाहिए।